तो बच्चे, दुनिया खत्म होने में रह गए थे सिर्फ 21 दिन। उसी टाइम सीबीएसई का एक एस्ट्रोनॉट आता है और हर एक 10th क्लास के बच्चे के सीने पे गिर जाता है। तो बच्चे क्या है वो सर्कुलर, क्या सीबीएसई ने न्यू अपडेट दी है रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026? तो बच्चे इस इंफॉर्मेशन को लास्ट तक देखना। अगर इसको आपने स्किप कर दिया तो आपके डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स का लॉस हो रहा होगा, कट रहे होंगे आपके बच्चे 20 से 30 नंबर। तो ध्यान से सुने, अब पर डे को हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल पे सीबीएसई टाइप करना है। पहले लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट में सीबीएसई के आ गए, हमने क्या करना है मेन वेबसाइट पे जैसे क्लिक करते हैं हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आप देखते हैं सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट सर्कुलर इशू करा हुआ है, गाइडेंस टू 10th क्लास स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन रिगार्डिंग सीबीएसई ने डायरेक्ट अपडेट दे दिया। अब जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं बच्चे, तो हमारे सामने पीडीएफ कुछ इस तरीके से खुल जाता है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ है, इसमें क्या है बिल्कुल सारी काम की बात बताऊंगा और कैसे आप अपने 20 से 30 मार्क्स बचा सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो सारे इसको सर्कुलर को हम यहाँ अपने बोर्ड में ले लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान करने वाली क्या है, सारे स्कूल्स वगैरह को सीबीएसई ने अलाउ कर दिया, बताया कि साइंस और एसएसटी सबको पता है बच्चे, साइंस और एसएसटी का इस बार क्या है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। साइंस में आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सिमिलर आपके एसएसटी में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर नहीं पता तो अब पता चल गया आपको, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में पहले ही बता दिया था इनके पैटर्न्स के बारे में, अभी लेटेस्ट शो करा था हाल फिलहाल में। तो सेक्शन ए क्या है आपको पता है, सेक्शन ए बच्चे कौन सा है, सेक्शन ए है हमारा बायोलॉजी, सेक्शन बी है केमिस्ट्री, सेक्शन सी है फिजिक्स। ये है बच्चे 10th क्लास का साइंस का। सिमिलर एसएसटी में बच्चे सेक्शन ए है हिस्ट्री, सेक्शन बी है ज्योग्राफी, सेक्शन सी है पॉलिटिकल साइंस एंड सेक्शन डी है इकोनॉमिक्स। इससे आसानी रहेगी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिफरेंस और प्लस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करने को आपको पता चल जाएगा कि मिक्स नहीं होगा क्वेश्चन। एंड अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, सारी इंपॉर्टेंट बातें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो ध्यान से सुने बच्चे, अगर किस गलतियों से बचना है, सीबीएसई ने कहा है कि द क्वेश्चन आर रिटन इन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली, यानी कि जिस सेक्शन का सवाल है आपको उसी सेक्शन में लिखना है। यानी कि सेक्शन आपके क्वेश्चन कितने आएंगे साइंस में, 38 आएंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन से अब मान लो आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो आपने 14 कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ना आपको नंबर 1 के नंबर मिलेंगे, देखो जो सेक्शन में लाइक कर रहा होगा 1 तो उसके मिल जाएंगे। सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन ए में लाई नहीं करेगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 करेगा सेक्शन बी में लाई, तो आपको यहाँ इसके नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने सही कराओ गलत कराओ। और तो सर हमारा नुकसान हो जाएगा, हम प्री बोर्ड में सर ऐसे ही करेगा, हमें पता ही नहीं था। तो अब पता चल गया ना बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तो आपको क्या करना है, जो सेक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए है और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए के सारे सवाल सेक्शन बी में, सेक्शन बी के सारे सवाल सेक्शन बी में। सेक्शन बी का सवाल आपको सेक्शन ए में नहीं भिड़ाना और सेक्शन ए का बी में नहीं भिड़ाना। पहला हम ऐसे कर देते थे, जो क्वेश्चन आता है वो लिख देते, लेकिन सीबीएसई ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली किया है कि ऐसा ना करे। चलो हो सकता है धक्के नुसी धमकी होगी समझाने के लिए कि सही से, ऐसा नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनो। शुड नॉट बी रिटर्न इन मिक्स एनी अदर सेक्शन, अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होगा, नॉट विल बी इवेलुएट, नो मार्क्स। सर दिख ही नहीं रहा, बड़ा करिए बच्चे, ये देखो है ना, क्या है ध्यान से देखो, क्या है, दिस नॉट मिक्स इवेलुएट, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, जीरो टॉलरेंस, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर सेक्शन ए में आपने सेक्शन बी का भिड़ा दिया तो गलती होगी, और इस गलती की आपको मिलेगी बहुत गहरी सजा, 9 मार्क्स, कोई नंबर नहीं मिलेंगे उसके। तो वैसे बच्चे 20 नंबर करके आए थे और सारा का सारा सेक्शन ए डाला और बी का सब लिख दिया सेक्शन ए में, तो लो जी गई भैंस पानी में, पानी में ऐसी गई कि उसकी लाश भी नहीं आई, है ना, डबल नुकसान। तो ये क्या होगा, दिस नॉट बी इवेल्युएटेड, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन गलतियों से बचना कैसे है ना, ये वो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये हमारे माननीय एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ सीबीएसई डॉक्टर सीएम भारद्वाज के सिग्नेचर है,
उन्होंने सारे इशू को, है ना, देख के अब लिखना कैसे। अब बच्चे साइंस में सेक्शन ए है, सेक्शन ए डालें आप, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सच तरीके से डालें, ठीक है, ओके। सारे सेक्शन को आप ऐसे ही लिखेंगे। देन मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है, आपने लिख दिया ऑप्शन ए, और ऑप्शन क्या आ गया उसका लिखने के बाद उसका, है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी लिखेंगे आप। ऑप्शन ए में जो भी वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन, उस ऑप्शन को भी लिखेंगे। ऑप्शन बी नहीं आता तो आप इसे छोड़ देंगे। सेक्शन सी आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 3 को अटेम्प्ट करेंगे, इसका ऑप्शन बी था तो इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं लंबा है लिखने वाला, तो आपने ऐसे करके इसको लिखा, है ना, सवाल को, और 5वां नहीं आता तो 5वें की जगह खाली छोड़ दो, है ना, छेड़खानी नहीं करनी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन ऑर्डर वाइज होंगे। अगर वो टीचर मार्किंग स्कीम लेके बैठा तो सही से आपको नंबर दे पाएगा, सारे मार्क्स प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट हो पाएंगे। प्लस सेकंड बेनिफिट, आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखेगी, तो आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल 0 है। अगर बच्चे आपने यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्या कर दिया होता, क्वेश्चन नंबर 17 लिख के आंसर नंबर 17 लिख दिया होता, आपने पूरा का पूरा इस तरीके से लिख दिया, तो क्या होता बच्चे, आपको इसके 0 मार्क्स मिलते। बहुत बेहतरीन सवाल था, पूरे प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसके आंसर आपको क्या मिलेंगे, 0। जो बच्चा प्री बोर्ड में गलती करके आए बेटा, नंबर तो गए, अब बच नहीं सकते, तो कितने नंबर मिले बच्चे, 0। गुनाह क्या था, सेक्शन ए में लिख दिया सेक्शन बी का सवाल। तो आपको सेक्शन ए में सेक्शन ए के, सेक्शन बी में सेक्शन बी, सेक्शन सी में सेक्शन सी, और सेक्शन को इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से आपके आंसर कॉपी होगी। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कभी भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर चाहते हो कि सर ये सर्कुलर हमें भी चाहिए, तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर सर्कुलर भेज दो, कमेंट कर दो जस्ट सर्कुलर भेज दो, ठीक है, आपको सर्कुलर भेज दिया जाएगा। कैसे भेजेंगे, जो आप कमेंट करोगे आप कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, आपको नंबर दे देंगे, वहाँ से हम एक्सचेंज कर लेंगे, वहाँ पर प्रोसेस बता देंगे आपको, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से आपने देखी, अगर नहीं देखी वीडियो पीछे जाएँ और देखें, है ना, हो सकता है कहीं ब्लैक आखिरी में आ गए हो। तो सारे काम की बात को ध्यान सुनते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कमबैक सीरीज चलिए, आप ही के अपने चैनल कॉन्टेस्ट क्लासेस पर जाके देखिए और अपना कमबैक करिए। साइंस में, मैथ्स में सारे एक के बाद एक लेक्चर्स आए जा रहे हैं, तो जाके उन्हें देखिए और अपना कमबैक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।